बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सलामत होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ में रखें। अज़ीज़ बच्चों, आज का क्लास है 8, सब्जेक्ट है उर्दू, और जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गेहूँ का दाना, यानी गेहूँ का कनक दाना गोद कनक दाना या कनक फुल। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। अदु उसके शुर गिंदान। करीब से ज़मीन में एक द्राड़ थी। नज़दीक हो उस ज़मीन मज अख त्रड़। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। शुर वोत गिदा गिदा अतत क्या देखते हैं, क्या वुछां, वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ था। तत ओस अख ठूल पेत। जब उन्होंने गौर से देखा, यल तिमो असल पॉइंट वुचुक, तो मालूम हुआ तिमन तुर फिक्री कि वो अंडा नहीं है, ये ठूल के बल्कि गेहूँ का दाना है, बल्कि ये कनक दान, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह क्या एक गहरी लकीर है। क्या दानस पे कनक दान पे अख लकीर। अभी बच्चे बहस कर रहे थे, शुरियस हुई बहस करा कि एक मसाफिर वहाँ पहुँचा। अख मसाफिर अख वाति पाक पन वो और मसाफिर भी ऐसी अजीब गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। ये पाति पाक पन ये इमी चीज़ वुच, ये गो हैरान। उसने बच्चों को पैसे देकर उससे मूल लिया। इन जित बचन के पोस हेतुन एमन निशे दान मूल। मसाफिर उससे शहर में ले गया। इन वाति पाकन वल मसाफिर वल न्यू यो पन्ने शहर में वहाँ पहुँचकर उसने उससे वहाँ के राजा के हाथ भेज दिया। पत सुन कनिस बादशाह। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया। राजा यूसुस इम बुलाई पन अक्लमंद दाना तो गाटल दरबारी वजीर और यह गेहूँ का नमक अंडा दिखाकर कहा, होवनुक युस गेहूँ नमा अंडा ओस, ये कनक दान सु ठूल बासान ओस। वोनक बताइए ये क्या है, वन सही क्या छो, गेहूँ का दाना, या कनक दान, या मुर्गी का अंडा, कोकरिन ठूल। तमाम दरबारियों ने उससे गौर से देखा। तमाम दरबारियों, तमाम वजीरों बादशाह से दरबार में गाटल दाना जान बोल एमो वुचुक, किसी की समझ में कुछ न आया। कंस आना समझ चना कि गेहूँ का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया। इथोक कनक दान इथोक अकिस दायरे पे ज़रा सी देर में एक चील आई। इस काल आया चील था जानवर, और उसने उसमें छेद कर दी। इनको छेद दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ, ये दरबारियों पर गौर को रखा सन्याया तो वुचो, तो मालूम हुआ कि वो सचमुच का गेहूँ का दाना है, ये उस कनक दान है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूँ का दाना है। सारी के हैरान तो परेशान कि ये क्यों कनक दाना चो। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए इतना बड़ा गेहूँ का दाना कहाँ पैदा होता है। बादशाह मुल्क ये करू मालूम, ये करू पता यूत बोड़ कनक दान कच बना, और किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो कि कहाँ बड़ युस बुजुर्ग किसान आए जमींदार सह करू दरबार में हाजिर। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। तब बादशाह दरबार सिपाह एमोनक बुजुर्ग जमींदार दरबार मज वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। तमिस जुलवरी अथस मज, उसके बाल सफ़ेद थे। इमें ज़मींदार से सफ़ेद गुमत मास। उसके मुंह में एक दांत भी न था। तम सिंदिस स मज ओस न कहाँ दांत भी मौजूद। उसको बहुत कम सुनाई देता था, सो उस बोझां थी कि राजा ने गेहूँ का दाना उसके हाथ में रखा। तब बादशाह तोड़ ये कनक दान इम सिंदिस अथस मज। बूढ़े ने उससे उलट पुलट कर देखा। ये बुजुर्ग यूसुस ज़मींदार इम बुशत हर बोन उलट पुलट कर देगा और उंगली से छूकर उंगली लाइनस कर अंदाज़ा लगाए ये क्या चीज़ है, क्या चीज़। तो थोड़ी देर में वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूँ का दाना बोया है। वन बादशाह, जनाब, मैं न कनक दाना वो मत न देखा न चूँ, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूँ के बारे में कुछ बता सकते हैं। शायद म्यून युस बाब साहब सही अत मुतलिक जानकारी तो दित। आदम बे तलीम गेहूँ का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक द्राड़ थी। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। क्या देखते हैं कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूँ का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूँ के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बाजी कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहाँ पहुँचा, और मुसाफिर भी ऐसी अजीब गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर
اس سے مول لیا۔ مسافر اس سے شہر میں لے گیا۔ وہاں پوچھ کر اس نے اس سے وہاں کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقلمند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اس سے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس سے میں چھید کر دیا۔ درباری نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا، اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بوڑھے نے اس سے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں کا دانہ نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں۔ تو آج پور اَسہِ اَتھ یہ پیراگراف امید سے تُہۍ تہِ کھوٗلِو پنٕنۍ کِتاب تہٕ پتہٕ پٔرِو یہِ یَتَتھ تۄہہِ سمجھ یِیو نہٕ کینٛہہ تہٕ تَتَتھ ؤنِو مےٚ فونَس پٮ۪ٹھ یا ؤنِو صُبحس کوٚمنِٹی کلاسَس منٛز تہٕ پگاہ پَرُس اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن۔ اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت، وما علینا الا البلاغ المبین۔